सुनिए सुना रहा हूं, सुनिए सुना रहा हूं, एक दास्तान है। श्रावण का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कावड़िए जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में श्री भोले नाम को। इकलौता बेटा बाप का, माता का नवनिहाल, अजी कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी गया उस साल। अपने मां बाप के इकलौता बेटा एक कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहा है। शादी हुई है उसकी, बड़ा सुंदर है स्वयं भी, कि सांचे में अंग अंग ढला ऐसा नौजवान, और था कामदेव की तरह सुंदर वो रूपवान। सब तौर से खुशहाल था, परिवार से भरा, पत्नी मिली थी जैसे स्वर्ग की हो अप्सरा। स्वयं भी सुंदर, पत्नी भी ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। विवाह के बाद पहला श्रावण आया और वो अपनी पत्नी से कहने लगा, पति बोला तैयारी सभी कर देना शाम को। किस चीज की तैयारी? जाऊंगा जल चढ़ाने को कल बाबा धाम को। अब तो शायद झारखंड में है, बिहार में पहले थे। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका स्थान है। बहुत लोग करीब करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा गंगा जल लेकर जाते हैं, चढ़ाते हैं। पति ने कहा मैं बाबा धाम जाऊंगा कावड़ चढ़ाने के लिए। पत्नी यूं बोली आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ तुम्हारे साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। पत्नी ने कहा आप जाओगे मैं भी जाऊंगी। पति बड़ा प्रसन्न हो गया, खुशियों में झूमते हुए घर से निकल पड़े। बाबा को जल चढ़ाने को वो दोनों चल पड़े। जब सुल्तानगंज में पहुंचे गंगा के किनारे, और खुश हो के देखने लगे मेला के नजारे। सुल्तानगंज से गंगा जल भरना पड़ता है। वहां दोनों पति पत्नी पहुंचे, मेला के नजारे देखने लगे। पति ने कहा, पति बोला कि आता हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तुम नहाना आ जाऊं मैं जभी। ये सामान रखा है, तुम सामान के पास बैठो और मैं आऊंगा तब फिर पीछे तुम नहाने जाना। पति गया, वो कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, लेकिन लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, वह बह गया श्री गंगा जी के बीच धार में। पति गंगा की धार में बह गया। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार। भगवान तूने लूट लिया सोने का संसार। कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, पर लुट गए
गई मैं भोले जी अब तेरे द्वार में, लो संभालो, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, ओ लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। लूट लिया, लूट लिया तूने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, चरणों दीन और निर्बल का सदा रहता मेहरबान है। कहती है लूट लिया तूने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल का सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लई जान है, निर्दयी कठोर है, पत्थर का तू भगवान है। उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जाकर के तेरे धाम से। मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर, अब यही मर जाऊंगी पत्थर से सर को फोड़ कर। लो संभालो, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो भोले अपनी कांवर, वो लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। देखकर उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे। कोई देता था तसल्ली और कोई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपने दीन और दुनिया का ख्याल। फाड़ती थी कपड़े तन के, नोचती थी सर के बाल। देखकर कावड़ियों से बोली कहां तुम जाते हो, देखकर कावड़ियों से बोली कहां तुम जाते हो, है कहां प्रीतम मेरा तुम क्यों नहीं बतलाते हो। पीछे पीछे सबके रोते रोते दौड़ी जाती थी। ठोकरें खाती थी कहीं और कहीं गिर जाती थी। फिर कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है, दीन और दुखियों के कभी आता नहीं काम है। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, वो लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो भोले अपनी कांवर, लुट गई
प्रकार से पांव में छाले पड़े, पांव में छाले पड़े, कुमला गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। बाल थे बिखरे हुए, बाल थे बिखरे हुए, कपड़े बदन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार बार। देख कर के हाल एक संत को आई दया। कई लोग देखते थे, बिचारी रो रही है, कोई कहता था इसका पति मर गया, लेकिन एक संत को बड़ी दया आई। देख कर के हाल एक संत को आई दया, और पानी पीला करके पूछने लगे बेटी बता। संत ने उसको पानी पिलाया, बेटी हाल जरा अपना बता दे यहां पर बैठकर, किस लिए तू फिर रही है मारी मारी दर बदर। उसने कहा, रो के यूं कहने लगी बस फूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। कहते हैं दाता उसे पर वो तो है दाता नहीं, मुझको उसके नाम से अब कुछ रहा नाता नहीं। लो संभालो बाबा अपनी कावड़, लो संभालो बाबा अपनी कावड़, लुट गई मैं भागन यहाँ पर, लुट गई मैं भागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कावड़, लो संभालो भोले अपनी कावड़, लुट गई मैं भागन यहाँ पर, लुट गई मैं भागन यहाँ पर। संत बोले बेटी तू धीरज से थोड़ा काम ले। संत बोले बेटी तू धीरज से थोड़ा काम ले, एक दफे भोले जी का प्रेम से तू नाम ले। देते हैं सबको सहारा, देते हैं सबको सहारा, तू उसी को याद कर। जो भी तुझे कहना है चलकर वहीं फरियाद कर। सब तेरे दुख दूर हो, संकट वहीं टल जाएगा। जो भी तू चाहती है सब कुछ वहीं मिल जाएगा, क्योंकि उसके दिल में भक्तों की खातिर बड़ा ही प्यार है। दीन और दुखियों का सदा रहता मददगार है। संत समझा रहे थे, चीख मार कर बोली, बोली चीख मार के सब झूठा तेरा ज्ञान है। इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। मारने उस संत को पत्थर उठाया दे बड़ी, थर थरा के इस तरह कहते हुए वो गिर पड़ी। लो संभालो, लो संभालो बाबा अपनी कावड़, लुट गई मैया भागन यहाँ पर, लुट गई मैया भागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कावड़, लो संभालो भोले अपनी कावड़, लुट गई मैया भागन यहाँ पर, लुट गई मैया भागन यहाँ पर। मारने उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़े। उसने एक पत्थर उठाया, संत के माथे में मार डाला। कोई भगवान उगवान नहीं है, मेरा पति कांवड़ चढ़ाने के लिए मेरे को लेकर आया, मैं अभागिन, संसार को क्या जवाब दूंगी।
कहते हैं सैकड़ों कावड़ियों की कांवड़ झपट के तोड़ दी, मार कर पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। देखकर उस पगली को सब इस तरह घबराते थे, दौड़कर कावड़िए सभी आड़ में छुप जाते थे। पीछे पीछे आ गई, पीछे पीछे आ गई शिव शंभू के दरबार में। गिर पड़ी वो औंधे मुंह श्री भोले जी के द्वार में। दुनिया की हर एक मुसीबत को सर पर झेल कर घुस गई मंदिर में। दुनिया की हर एक मुसीबत को सर पर झेलकर घुस गई मंदिर में। अपनी जान पर वो खेल कर देख करके भीड़, इतनी भीड़ थी, लेकिन भीड़ ने जब देखा अरे 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 वो पगली आ गई जो कल कितनों के सर फोड़ दिए। देख करके भीड़ तुरंत एक तरफ हट गई, दौड़कर वो भोले जी के पिंड से लिपट गई। बोली चीख मार के, बोली चीख मार के, क्या तू ही वो भगवान है? बोली चीख मार के, क्या तू ही वो भगवान है? कर दिया बगिया को मेरे तूने ही वीरान है। क्या मिला, क्या मिला वो निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर? क्या मिला, क्या मिला वो निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर? रोने लगी हिचकियां भर भर के फूट फूट कर। बदला अपना पति का, बदला अपने पति का गिन गिन के लेऊंगी जरूर। बदला अपने पति का गिन गिन के लेऊंगी जरूर। आज तेरे पिंड को कर डालूंगी मैं चूर चूर। चाहे मेरी जान ही ले ले, और तू कर भी क्या सकता है बाबा? मेरे पति की जान ले ली, मेरी भी ले ली। चाहे मेरी जान ही ले ले, नहीं परवाह है। अब नहीं दुनिया में मुझे जिंदगी की चाह है। बिजली आसमान से, बिजली आसमान से जो मुझ पे गिराता नहीं है, अगर भगवान है, अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं? कौन कहता है भगवान है? बिजली गिरा मेरे ऊपर है, अगर भगवान मेरे सामने। सर को पटकने लगी शिव पिंड पे वो बार बार, बहने लगी सर से उसके चारों तरफ रक्त धार। आज तो प्रीतम को अपने लेके ही घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ कर मर जाऊंगी। लो संभालो 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 बाबा अपनी कावड़। संभालो बाबा अपनी कावड़, संभालो भोले अपनी कावड़। अब तो बेहोश हो गई, शिवपिंड पर माथे को पटकने लगी, रक्तधार बहने लगी। अंतिम शब्द कहा, आज तो प्रीतम को अपने लेकर ही घर जाऊंगी। आज तो प्रीतम को अपने लेकर ही घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़कर मर जाऊंगी। बेहोश हो गई, हो गई बेहोश, हो गई बेहोश। तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लेटा दिया, मंदिर के ला बाहर उसे
लोगों ने समझा किनारा जगत से कर गई, कौन थी बेचारी यहां आकर आज मर गई। पगली थी बेहोश, दीन दुनिया से वो बेखबर, चौंक करके जागी, देखने लगी इधर उधर, ऐसा चमत्कार देख खुद ही वो घबरा गई, अपनी ही आंखों पर आज खुद वो धोखा खा गई। भगवान शंकर से बोली, ठग रहा है मुझको तू, रच के अब ये माया जाल, पर नहीं चल सकती तेरी अब कोई ये झूठी चाल। उसने आंखें खोली, फिर आंखें बंद कर ली। इतने में एक आवाज आई, एक आवाज, भाग्यवान जरा आंख खोल। आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आंख खोल। एक बार प्रेम से श्री भोले की जयकार बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक दफा भोले जी की प्रेम से जयकार। उस पगली ने सोचा, ये आवाज मेरी जानी पहचानी लगती है। चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, तो उसने क्या देखा, अपने ही पति की गोद में रखा था उसका सर। चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, तो उसने देखा अपने ही पति की गोद में रखा था उसका सर। बोली पति से लिपटकर ये कैसा चमत्कार है। बोली पति से लिपटकर ये कैसा चमत्कार है। हंस के बोला पति, ये शिव शंभु का दरबार है। हंसकर बोला पति, ये शिव शंभु का दरबार है। सूखे हुए बाग हृदय के यहां खिल जाते हैं। मुद्दतों से बिछड़े हुए भी यहां मिल जाते हैं। पत्नी ने पूछा, आप कहां चले गए थे? पति बोला, मैं तो बह गया था श्री गंगा जी के धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक साधु की पड़ी बहकते हुए मुझ पर नजर। कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर। एक साधु की नजर पड़ी, अपने प्राणों की बाजी लगाकर साधु गंगा में कूदे और मेरे को निकाल कर बाहर लाए। होश में लाकर मुझे बतला दिया तेरी खबर। और साधु बोला चला जा तू सीधे बाबा धाम की डगर। क्यों? पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार। तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बीमार। पति ने पूछा, वो कोई साधु थोड़ी भगवान ही होंगे। यदि वो साधु दोबारा मिल जाएं, तो मैं अपने भाव कृतज्ञता का भाव उनके सामने प्रकट करूं। कैसे थे वो महात्मा? तब पति बोला, बह रही थी सर से उनके खून की मोटी सी धार। बह रही थी सर से उनके खून की मोटी सी धार। देखा मैंने संत को तो पूछा है ये बार बार, बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए। मुझसे कोई बात हृदय की नहीं छुपाइए। मैंने बार बार पूछा, संत ने मना किया, छोड़ो बच्चे छोड़ो। पूछा बार बार। संत बोले, मेरी एक बेटी है जैसे तू मेरा बेटा है।
अरे साहब, परिवार जो हम लोग बसाते हैं, तो 1-2 बालक हमारे होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन जो संसार त्यागते हैं उनके तो पता नहीं कितने बालक हैं साहब, कितनों के वो मां बाप बन जाते हैं। और मैं तो महाराज श्री को कहता हूं कि मेरे बाप हैं साहब। मैं अपने परिवार में कहता था और कथाओं में कितने बार बोला। हम लोग द्वारका कथा करने गए, सुबुद्ध जी ने कहा भैया आपका घर है। मैंने कहा आपका घर है तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि नल टूट गई कि ट्यूबलाइट फूट गई, आपके घर में जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अरे मेरे बाप का घर है, आनंद करे यार, क्या चाहिए वो। संत बोले जैसे तू मेरा बेटा है ऐसे मेरी एक बेटी है। मेरी एक बेटी है जो गुस्से में आज हार कर फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। और ये बता रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराकर कहने लगे उसका ही उपहार है, मुस्कुराकर कहने लगे उसका ही उपहार है, क्योंकि मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। मुस्कुरा के कहने लगे, मुस्कुरा के कहने लगे उसका ही उपहार है, मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है, लेकिन है बड़ी जिद्दी। अरे कई तरह की संतान होती है संतों की, कोई जिद्दी है, कोई वो है बड़ी जिद्दी, अभी दुनिया से वो नादान है बड़ी जिद्दी, अभी दुनिया से वो नादान है। कुछ भी हो मैं हूं पिता और वो मेरी संतान है, कुछ भी हो मैं हूं पिता और वो मेरी संतान है। सुन के वो घबरा गई, सुन के पत्नी घबराने लगी, सुन के वो घबरा गई पतिदेव के बयान को। मैं भी मार बैठी थी एक संत दयावान को। क्या मैंने जिस संत को चोट पहुंचाई वही तो आपको प्राणदान देने के लिए नहीं गए? बोली पति से कांवड़ तुरंत मंगाइए, मेरे साथ चलकर भोले जी को जल चढ़ाइए। हाथों में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े तो देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े, वही महात्मा मंदिर के बाहर खड़े हैं। देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े, देखकर उनको वहां वो हो गए हैरान हैं, देखकर उनको वहां वो हो गए हैरान हैं। दिव्य रूप उनका है, चेहरा प्रकाशमान है। बह रही थी सर से उनके खून की पतली सी धार। अब मोटी धार नहीं है, अब घाव ठीक होने लगा है। बह रही थी सर से उनके खून की पतली सी धार, किंतु उनकी आंखों में था जैसे एक पिता का प्यार। दोनों पति पत्नी ने उनके दर्शन किए। मन में एक अजीब सी, मन में एक अजीब सी उन दोनों के छाई उमंग। प्रेम में आंसू बहे और थर थराया अंग अंग। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा, फिर उन्हें दिखलाई पड़ा खून की धार नहीं बह रही है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग और भोले दानी थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। फिर तो थामने को शिव चरण, दोनों आगे बढ़े, लुप्त हो गए प्रभु शिव पिंड पर वो गिर पड़े। रो के यूं कहने लगे, रो के यूं कहने लगे, गलती क्षमा कर दीजिए, आपकी शरण में हूं बाबा दया कर दीजिए। धन्य है माया तेरी, धन्य है माया तेरी, तू दानी दयावान है, चरणों में अपनाइए। हम मूर्ख हैं, अज्ञान हैं, दाता ऐ दाता, दाता तेरा भेद कोई पाया नहीं पार है। पूजता है तुमको तभी तो सारा संसार है। दोनों प्राणी भोले को कांवड़ चढ़ा हुए मदन, गाने लगे शर्मा जल चढ़ा के प्रेम से भजन। अब
वो कहती है कि लो संभालो बाबा अपनी कांवर, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो भोले अपनी कांवर, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर, बन गई मैं सुहागन यहाँ पर। जो कहती थी बन गई अभागिन, अब कहती है बन गई सुहागिन यहाँ पर। तो ऐसा है सच्चा दरबार साहब, ये है चमत्कार। तो प्रेम से एक बार बोलिए बैद्यनाथ धाम।